देखो कह रहा है 10 people ABCDFGHI and J are working in 3 different departments, sales, marketing and operation management, but not necessarily in the same order। अच्छा, 3 डिपार्टमेंट्स क्या क्या है? सेल्स है, मार्केटिंग है, और एक डिपार्टमेंट क्या है? ऑपरेशन मैनेजमेंट। OM लिख देती हूँ। आपको एग्जाम में इस तरह से टोटल नहीं लिखना है, सिर्फ 2-3 लेटर तक लिखिए, और या फिर इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है। A and B आर वर्किंग इन सेम डिपार्टमेंट बट नॉट इन मार्केटिंग। अच्छा, मार्केटिंग में अगर नहीं काम कर रहे हैं, सेम डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो कहाँ पे हो सकते हैं? यहाँ पे A और B हो सकते हैं, सेल्स में भी हो सकते हैं। एक और पॉसिबिलिटी बन रहा है तो बना लेते हैं, सेल्स, मार्केटिंग और क्या है? ऑपरेशन मैनेजमेंट। यहाँ पे ऑपरेशन मैनेजमेंट में हमने बिठा लिया है A और B को, यहाँ पे बिठा लेते हैं सेल्स। आगे देखो, C and D वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बट नॉट इन मार्केटिंग। अच्छा, सी और डी अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं लेकिन मार्केटिंग डिपार्टमेंट में नहीं, तो इसमें हो सकते हैं या फिर इसमें हो सकते हैं। अगर सी यहाँ पे हुआ तो डी यहाँ पे, डी यहाँ पे हुआ तो सी यहाँ पे, ऐसे पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। तो हम उसको नहीं अरेंज करेंगे, बस इस तरह से ऊपर लिख के छोड़ दो। जहाँ पे भी अपने सेल्स, मार्केटिंग ये सब डिपार्टमेंट्स लिखा है उसके साइड में लिख के छोड़ दो। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है। जी एंड एच वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड नीदर ऑफ देम वर्क विद डी। अच्छा, ये एक पॉइंट है जिसको हमें नोट डाउन करना है। डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए एक हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, सेम डिपार्टमेंट के लिए एक यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। कह रहा है जी एंड एच वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, नीदर ऑफ देम वर्क विद डी। डिफरेंट डिपार्टमेंट में जी और एच काम कर रहे हैं और कोई भी जो है डी के साथ काम नहीं कर रहा है। ठीक है, आगे देखो, ई एंड आई आर नॉट वर्किंग इन सेम डिपार्टमेंट, ये भी एक डिफरेंट डिपार्टमेंट में है, ई और आई। ठीक है, आगे एफ वर्क विद ओनली 3 मोर पीपल इन द सेम डिपार्टमेंट। अच्छा, एफ जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है ना, वो सिर्फ 3 और लोगों के साथ काम कर रहा है, यानी उस डिपार्टमेंट में सिर्फ 4 लोग काम कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट में। ठीक है, आगे देखो, आई वर्क विथ ओनली 2 मोर पीपल इन द सेम डिपार्टमेंट बट नॉट इन ऑपरेशन मैनेजमेंट। अच्छा, आई जो है सिर्फ 2 और लोगों के साथ काम कर रहा है, यानी किसी और डिपार्टमेंट में सिर्फ 3 लोग हैं। तो अगर 4-3 साथ गए, किसी और डिपार्टमेंट में कितने लोग होंगे? 3 लोग होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट है कि वो आई वर्क विथ 2 मोर पीपल नॉट इन ऑपरेशन मैनेजमेंट। ऑपरेशन मैनेजमेंट नहीं है ये। ठीक है, ये जो है ये सेल्स हो सकता है, मार्केटिंग हो सकता है। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है। एच एंड जे आर नॉट इन सेम डिपार्टमेंट। डिफरेंट डिपार्टमेंट में और कौन कौन है? एच और जे हो सकते हैं, एच और जे भी हो सकते हैं। बी एंड सी वर्क इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, नीदर ऑफ देम वर्क इन मार्केटिंग। डिफरेंट डिपार्टमेंट में और कौन कौन? बी और सी इस तरफ में लिख देती हूँ, लेकिन ये दोनों मार्केटिंग में नहीं है। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है। एच वर्क्स नीदर विथ ए नॉर इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट। एच जो है ए के साथ काम नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ पे नहीं होगा। मैं यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज कर लेती हूँ। देखो, एच यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में नहीं है, ए के साथ काम नहीं कर रहा, तो डेफिनेटली एच यहाँ पे होगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे एच नहीं होगा, यहाँ पे एच नहीं होगा, तो कहाँ पे होगा? एच यहाँ पे होगा। ठीक है, इसको मैं इरेज करती हूँ। देखो, एच को हमने बिठा लिया नीदर विथ ए नॉर इन मार्केटिंग। देखो, एस एच से रिलेटेड यहाँ पे एक है एच। जी जो है अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो जी कहाँ पे होगा? जी कहाँ पे होगा? कहीं पे भी हो सकता है इन दोनों में। सिमिलरली यहाँ पे इन दोनों में कहीं पे भी एच और जी हो सकता है। आगे देखो, ए डज नॉट वर्क विथ एफ एंड जी। ए जो है यहाँ पे जी नहीं होगा, तो जी यहाँ पे होगा डेफिनेटली। सिमिलरली यहाँ पे जी नहीं होगा तो जी यहाँ पे होगा। ठीक है, इसको मैं इरेज करती हूँ। ठीक है, ये गया। E does not work in marketing department and but works with C who works in sales department। अच्छा, यहाँ पे गिवन है कि C जो है सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, तो C यहाँ पे होगा, C यहाँ पे होगा। ठीक है, C यहाँ पे और C यहाँ पे हमने बिठा लिया है, C A B C और यहाँ पे H C। ठीक है, E does not work in marketing department। E जो है मार्केटिंग में नहीं है लेकिन C के साथ है। E जो है यहाँ पे है। ठीक है, E जो है यहाँ पे है। ठीक है, और क्या कह रहा है? ही डज नॉट वर्क इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये तो गया, इसको हमने यूज कर लिया। अच्छा, जी और एच ये हमने यूज कर लिया है, डी के साथ कोई भी काम नहीं कर रहा है। अच्छा, डी कहाँ पे होगा फिर? डी अगर यहाँ पे नहीं होगा, एच जिसमें काम कर रहा है, डी यहाँ पे नहीं होगा, तो डी कहाँ पे होगा? ए डज नॉट वर्क विथ एफ एंड जी। डी कहाँ पे होगा? डी यहाँ पे होगा डेफिनेटली। सी यहाँ पे तो हमने बिठा लिया है, डी यहाँ पे होगा, है ना? दोनों क्योंकि मार्केटिंग में तो नहीं है कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे हमने बिठाया है डी और सी को, तो डी यहाँ पे हो गया। अगर सी यहाँ पे है तो डी यहाँ पे हो गया। लेकिन देखो, यहाँ पे एच और डी तो नहीं है साथ, लेकिन यहाँ पे एच और डी साथ है, जो कि यहाँ पे हमने एक पॉइंट बनाया था कि एच और डी साथ नहीं होंगे। तो ये वाला जो है ये गलत सीक्वेंस होगा, ये हमारा सही सीक्वेंस होगा।
ठीक है। बी और सी जो है मार्केटिंग डिपार्टमेंट में नहीं है लेकिन डिफरेंट डिपार्टमेंट में है। बी और डी मार्केटिंग में काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे अलग डिपार्टमेंट में ऑलरेडी है, तो हमने इसको यूज कर लिया है। ठीक है, इसको हमने यूज कर लिया है। और क्या है, एच और जे जो है वो अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। एच यहाँ पे है, इसको मैं इरेज करती हूँ। तो जे कहाँ पे होगा, जे डेफिनेटली कहाँ पे होगा, यहाँ पे हो सकता है। देखो यहाँ पे हो सकता है, क्या नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एफ जो है वो सिर्फ 3 और लोगों के साथ काम कर रहा है, तो उसमें 4 लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे तो एफ नहीं होगा ना, ए डज नॉट वर्क विथ एफ और जे, तो यहाँ पे जे कैसे हो सकता है, जे डेफिनेटली यहाँ पे होगा। ठीक है, क्योंकि कहाँ पे नहीं होगा, जे यहाँ पे तो नहीं होगा ना, है कि नहीं, जे यहाँ पे नहीं होगा, एच और जे एक साथ काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हो गया, ये भी हमने यूज कर लिया है। ई और आई जो है एक साथ काम नहीं कर रहे हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। और आई जो है सिर्फ 2 और लोगों के साथ काम कर रहा है। 2 और लोग कहाँ पे हैं, देखो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, डेफिनेटली सिर्फ यहाँ पे एक है, तो यहाँ पे हो गए 3 लोग। ठीक है, इसमें और कोई नहीं होगा। ठीक है, और एफ कहाँ पे होगा, एफ कहाँ पे होगा, 3 और लोग हैं, तो एफ ए के साथ, ए जो है एफ के साथ काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, तो एफ डेफिनेटली यहाँ पे होगा। इस सबको हमने यूज कर लिया है, ऑपरेशन मैनेजमेंट में तो नहीं है, यहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट में। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा पूरा पजल सॉल्व। अब देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस क्या गिवन है, उसको करते हैं। इफ सी leaves department in which he is working and works with D, then how many people work in the department in which C works? मतलब C जो है जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है उसको छोड़कर अगर D जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है उसको ज्वाइन कर रहा है, तो उस डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, C यहाँ पे है, C यहाँ पे है, D यहाँ पे है, C अगर यहाँ पे काम करता है तो 4 लोग और काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 4 लोग होंगे। 4 जिस ऑप्शन में होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, Who works with G and J? G और J के साथ सिर्फ I काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे I जिस ऑप्शन में होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। How many people are working in sales department? सेल्स डिपार्टमेंट में यहाँ पे 4 लोग हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर 4 जिस ऑप्शन में होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, if the people working in sales department are started working in marketing department, then total how many people are working in marketing department? सेल्स डिपार्टमेंट में 4 लोग हैं, अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर जाते हैं, मतलब यहाँ ज्वाइन करते हैं 4 लोग और, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में टोटल 4 और 3 7 लोग काम करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 7 जिस ऑप्शन में होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सो इस तरह से आपको करना है। कुछ क्या करते हैं, ऐसे करते हैं ABCDEFGH करते हैं, फिर इनके साइड में मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट है उनको लिखते हैं कि ऑपरेशन मैनेजमेंट है या मार्केटिंग है, इस तरह से लिखते हैं। उसमें क्या होगा, टाइम टेकिंग होगा, क्योंकि वही मार्केटिंग और क्या है ऑपरेशन मैनेजमेंट, उनको बार बार आप लिखेंगे। जो कि आपने यहाँ पे एक बार लिख लिया, उसके बाद ABCDFGH लिख दिया, वही हो गया आपका, एक बार में फिनिश हो गया। लेकिन वही अगर आप इस तरह से लिखेंगे ABCDFGH करके, इस तरह से लिख के उनके साइड में डिपार्टमेंट्स लिखेंगे, तो वो टाइम टेकिंग होगा, क्योंकि उनको आप 2 बार लिख रहे हो, राइट। सो इस तरह से आपको नहीं करना है, जब भी करना है इस अप्रोच के साथ सॉल्व करना है। ठीक है, आई होप आपने इस अप्रोच के साथ ही सॉल्व किया होगा और आपने सही तरह से आंसर्स भी किए होंगे। सो आज के लिए इतना ही। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू ऑल। यहीं पे हम सेशन को वाइंड अप करते हैं। कोई भी और डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, बाय बाय, टेक केयर।